हेलो बच्चों, आज हम अपने पाठ 5 शब्द भंडार के अंतर्गत अगले जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम 3 टॉपिक शब्द भंडार के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। क्या क्या? पर्यायवाची, विलोम शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो आज जो हमारा जो नंबर 4 टॉपिक है वह है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि एकार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें जब हम उन्हें सुनते हैं या उन्हें पढ़ते हैं तो वो हमें एक जैसे लगते हैं कि ऐसा लगता है मानो इनके अर्थ समान ही हैं, किंतु जब हम उन पर विशेष ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अर्थ में कोई ना कोई अंतर अवश्य है। तो ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वे शब्द जो एक अर्थ वाले प्रतीत हों किंतु उनमें बहुत सूक्ष्म अंतर हो, यानी कि जो हमें एकार्थक तो प्रतीत हो किंतु उनमें बहुत थोड़ा सा, उनके अर्थ में बहुत छोटा सा परिवर्तन हो, अंतर हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे राजा। अब राजा क्या होता है? किसी राज्य का स्वामी, ठीक है, सम्राट। हम राजा और सम्राट को अक्सर क्या एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। राजा किसी राज्य का स्वामी होता है किंतु सम्राट राजाओं का राजा होता है, यानी कि बहुत सारे राज्यों का वह राजा होता है। ठीक। दूसरा, पत्नी और स्त्री, इनमें भी थोड़ा सा अंतर है। पत्नी कौन होती है? विवाहित स्त्री, यानी कि ऐसी स्त्री जिसकी शादी हो चुकी हो, और स्त्री कोई भी स्त्री हो सकती है। ठीक। जैसे निर्बल और दुर्बल, हम एक ही अर्थ ले लेते हैं इनका, किंतु उनमें भी सूक्ष्म अंतर है। निर्बल यानी कि जिसमें बल ना हो, शक्ति ना हो, और दुर्बल यानी कि जो कमजोर हो, दुबला पतला हो। ठीक है। तो यह है हमारा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है। तो अगला जो हमारा शब्द भंडार में अगला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक। पाठ 5 शब्द भंडार के अंतर्गत जो हमारा 5वां टॉपिक है वह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। के लिए एक शब्द। मैंने देखा है कि बच्चों को बड़ा आनंद आता है इसे करने में, बहुत इजीली वो इसको कर लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब हम अपनी बात को बहुत सारे शब्दों में न कहकर उसे संक्षेप में कहना चाहें, ठीक है, यानी कि बहुत सारे शब्दों को जब हम किसी एक शब्द में बोले तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। किस? ठीक है। किसी वाक्य का संक्षिप्त रूप, किसी वाक्य को कहने के लिए संक्षिप्त शब्द का प्रयोग करना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है। यानी कि किसी बड़े वाक्य के लिए जब हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अब यहाँ हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है। चलिए उदाहरण। जैसे जिसके माता पिता न हो, जिसके माता पिता न हो, क्या कहलाता है वह? अनाथ। देखिए, अनाथ। ठीक है। जैसे जो देश का भक्त हो, क्या कहलाएगा एक शब्द में? वो देशभक्त। ओके, देशभक्त।
जैसे जिसका कोई आकार न हो। क्या कहते हैं इस शब्द में हम उसे? निराकार। ठीक, जैसे वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, विधवा। ठीक, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं, ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता उसको कहते हैं हम नास्तिक, और जो करता है उसे कहते हैं हम आस्तिक। तो यह है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, आज यह पाठ हमारा पूरा हो